ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और अपराधियों को उन्हीं के भाषा में जवाब देने की कोशिश है। कार्रवाई का अब खौफ दिखने लगा है। अपराधी अब बिहार छोड़ने की बात करने लगे हैं। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सारण का कुख्यात विकास सिंह कुशवाहा के पैर में गोली लगी है और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के एक्शन का अब खौफ इतना है कि घायल अपराधी अब बिहार छोड़ने की बात कह रहे हैं। कह ये रहा है कि वो बिहार छोड़ देंगे और अपराध की दुनिया से भी बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें कि 6 अगस्त को मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में एक सोना दुकान में लूट की घटना हुई थी, जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित किया गया और तब से ये एसआईटी लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसी दौरान मांझा के जलालपुर गांव के पास ईंट भट्टा में पुलिस ने दबिश दी और अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लिहाजा पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात विकास को घायल कर दिया। और ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज की ये पूरी खबर है, पूरा मामला सामने आया है। विकास सिंह कुशवाहा घायल हुआ है। 6 अगस्त को लूट की वारदात को इसने अंजाम दिया था, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और मुठभेड़ में निशाना बनाया गया पुलिस की तरफ से। हालांकि पहले पुलिस ने फायरिंग नहीं की, पहले अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और विकास सिंह कुशवाहा इसमें घायल हो गया है। 6 अगस्त को दुकान में लूटपाट इसने की थी, उसका सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आया है। बिहार पुलिस के एक्शन का अब असर नजर आ रहा है। अपराधी अब बिहार छोड़ने की बात कह रहे हैं। कुख्यात विकास कुशवाहा के पैर में गोली लगी के बीच मुठभेड़ हुई है और ये वारदात मांझा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास ईंट भट्टा के समीप हुई है। इस मुठभेड़ की घटना में कुख्यात अपराधी सारण के रहने वाले विकास कुमार कुशवाहा को गोली लगी है। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। घटनास्थल से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी बरामद किया है। ये वही अपराधी है जिसे पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है और इस वक्त पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल अपराधी का नाम विकास कुमार कुशवाहा है और ये छपरा के जनता बाजार का रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि बीते 6 अगस्त को मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा के पास आभूषण दुकान में लूट हुई थी और लूट की वारदात के दौरान सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई थी। छापेमारी के दौरान अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जीप पर गोली लगी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें विकास सिंह कुशवाहा को गोली लगी और पैर में गोली लगने के बाद इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। जनता बाजार कैसे पैर में लगी है गोली? पुलिस मारी। तो अब इस तरह की घटना करोगे? नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाओगे? बिहार छोड़ दोगे? बिहार छोड़ देंगे। अब कोई क्राइम नहीं ना करोगे? कुछ नहीं करेंगे। बिहार अब छोड़ दोगे? जो तुम्हारे साथी है उनसे क्या अपील करना चाहते हो? जो मुकुल सर फंसा दिया था हमको। कौन है मुकुल? शिवान के। क्या करता है वो? पता नहीं, वो उस दिन हमको लेके चला या वही। कहाँ पर? यहाँ पे आभूषण दुकान में। तो फिर वहाँ से घर चले गए। तो फिर तो लूटपाट किए तुम लोग? गोली भी चलाए वहाँ पर? गोली हम नहीं चलाए। कौन चलाया? वही लोग सही चलाया। तुम क्या करते उसमें? हम बाहर थे। बाहर? कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। घटना के बाद से अपराधियों में खौफ है और कई अपराधी बिहार छोड़कर लगातार पलायन भी कर चुके हैं। हालांकि जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद से गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा था कि अपराधी बक्से नहीं जाएंगे, गोली का जवाब पुलिस अब गोली से देगी। ऐसे में लूटकांड में शामिल अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद इस घटना में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त सिवान, छपरा समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। गोपालगंज के एसपी ने कहा है कि इस मामले में आने वाले समय में और गिरफ्तारी हो सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर किशनगंज से सामने आ रही है, जहां शराब तस्कर के साथ मुठभेड़ हुआ है। तस्कर और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में कई राउंड गोली चली है। कुचा धामन में शराब तस्कर के साथ मुठभेड़ किया गया है। लग्जरी कार जब्त किया गया। एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें कि 201 लीटर शराब भी इसमें बरामद की गई है। 2 तस्कर गोली चलाते हुए वहां से फरार हो गए। एनकाउंटर में कोई हताहत की खबर नहीं है। मुठभेड़ के बाद छापेमारी अब तेज कर दी गई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, शराब तस्कर के साथ ये मुठभेड़ हुई है और फिलहाल छापेमारी तेज कर दी गई है, क्या कुछ छापेमारी में बरामद हुआ है पुलिस को, कोई जानकारी? जी, पुलिस को 201 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है और एक टाटा नेक्सन कार को जब्त किया गया है। तस्कर मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में फरार हो गए हैं। 2 तस्कर थे जो फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं, बाकी एक की गिरफ्तारी हो गई है। जी, पुलिस क्या घायल हुए हैं इस गोली मुठभेड़ में? जी नहीं, किसी तरफ से हताहत की कोई सूचना नहीं है। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग 2 फायरिंग की गई है, लेकिन किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं है। और अब तक जो है अपडेट है उसके मुताबिक पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और भी तस्करों को गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। और देखिए इसी बीच बड़ी खबर मोतिहारी से भी है, जहां महिला और उसके पति ने 2 पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। दंपति ने छेड़खानी और बदसलूकी को लेकर के एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। आरोप यह है कि वाहन चेकिंग के नाम पर अंधेरे में पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसके साथ ही महिला के पति के साथ मारपीट और धक्का मुक्की भी की गई। घटना छतौनी थाना इलाके के चीनी मिल बरियारपुर के पास की बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ ये धक्का मुक्की हुई और ये दंपत्ति ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। और इस पूरी घटना में 4 पुलिसकर्मियों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। टेंशन मत लीजिए मैडम। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करती हुई ये भीड़ नजर आ रही है। दंपत्ति ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। पहले गाड़ी चेकिंग के नाम पर गाड़ी को रोका गया और उसके बाद पति पत्नी दोनों के साथ बदसलूकी किया गया। आपको बता दें कि छेड़खानी और बदसलूकी का आरोप ये दंपत्ति लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां वहां पर जो भीड़ है वो भी मौजूद वहां पर नजर आ रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर के अब डीजीपी को पत्र भी सौंप दिया गया है दंपत्ति की तरफ से, पति पत्नी दोनों की तरफ से, और जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए किस तरीके से पुलिस वाले वहां पर नजर आ रहे हैं, भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है। जब दंपत्ति ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, उसके बाद और भी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और देखिए अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि जिन पुलिस वालों ने इस बदसलूकी की है उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल अब इस पे कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी राज्य में रफ्तार और नशे का कहर देखने को मिला है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची, एक युवती और एक महिला शामिल है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हादसा बीजेपी कार्यालय के सामने हुआ है और एक तेज रफ्तार कार ने बाइक और एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की देखिए मौत भी हो गई है। हादसे में 2 घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस आने में देरी की वजह से हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। जिस कार से हादसा हुआ वो अपर बाजार के जेवर कारोबारी मोहित राज की बताई जा रही है। आरोपी नशे में धुत था और इस वजह से इस हादसे को अंजाम दिया गया। देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें। उधर से फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, एक तो बाइक वाला को, एक तो 4 व्हीलर गाड़ी को पूरा मारा है और ड्राइवर पूरा पिए हुए है। पीने के बावजूद डिवाइडर टप के, फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर पट के, डिवाइडर टप के वो हम लोग फुल दुकान में हम लोग के गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। फिर ड्राइवर वो गाड़ी का जो बैलून होता है उससे बच गया ड्राइवर। अब बाहर निकल के पूछ रहा हमसे कि वो बच गया कि मर गया, तो बोला कि हाँ, हम बोले कि वो खत्म हो गया है। और उसको बस हम लोग फोटो वीडियो बनाने लगे तो थाना वाला आया, उसको लेके चला गया। आपके सामने जो लगी हुई फॉर्च्यूनर है, इसका चालक तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल अनियंत्रित, लोग जैसा कि बता रहे हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। उसने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए
धक्का मार दिया, जिसमें एक महिला और 2 बच्चियों की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। 2 आदमी की थोड़ी सी स्थिति बेहतर थी, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। हम लोग बाकी उसका ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है, हम लोग उसका लीगल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, बच्ची, महिला और युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। जो लोग घायल हुए हैं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जिस तरीके से नशे में धुत होकर के ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अब उसको भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की पूछताछ की जाएगी कि आखिर शराब बिहार में देखिए बंद है, इसके बावजूद नशे में कैसे वो गाड़ी चला रहा था, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, रांची की ये आपको खबर बता रहे हैं और अपर बाजार के कारोबारी की गाड़ी से ये हादसा हुआ है। ये जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। सोना कारोबारी आरोपी मोहित राज, इनकी गाड़ी से ये हादसा हुआ। और इसी बीच देखिए, पटना से एक बड़ी खबर आपको बताया, जहां ऊर्जा पैनल में आग लगी है। आपको बता दें कि पटना बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के पास एक ऊर्जा पैनल में आग लगी है। गोदाम में आग लग गई। लगभग 8 से 10 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं पटना से, जहां महादेव स्थान के पास ये आग लगी है। बता दें आपको कि एक ऊर्जा पैनल गोदाम में आग लगी है। लगभग 8 से 10 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। तो ऊर्जा पैनल गोदाम में आग लगी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। पटना बाईपास थाना क्षेत्र के पास महादेव स्थान के पास आग लगी है। बाईपास थाना के पास ये आग लगी। देखिए, महादेव थाना स्थान के पास ये आग लगी है और लगभग 8 से 10 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। विनीता, बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के पास ये आग लगी है, कैसे आग लगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? तो विनीता हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, महादेव स्थान के पास एक ऊर्जा पैनल गोदाम में आग लगी है, कैसे ये आग लगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महादेव स्थान के पास एक ऊर्जा पैनल गोदाम में आग लगी है। लगभग 8 से 10 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हालांकि किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, जांच जारी है। पटना बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के पास ये घटना हुई। देखिए, तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीर है। और हमारे साथ एक बार फिर से विनीता जुड़ गई है। विनीता, ये महादेव स्थान के पास एक ऊर्जा पैनल में आग लगी है, कैसे ये आग लगी, क्या जानकारी है? अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक आग पर तो काबू पा लिया गया है। सोनल पावर पैनल के गोदाम थी ये, जहां पे आग लगी है। लगभग घटनास्थल पर 8 से 10 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और मौके पर मौजूद लोगों ने जो देखी तस्वीर, उसके बाद फटाफट अग्निशमन विभाग को ये जानकारी दी गई, जिसके बाद 8 से 10 गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि स्थिति अभी यहाँ पे सामान्य है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन उस वक्त क्योंकि ये गोदाम है और गोदाम में आग लगने के बाद स्थिति भयावह हो गई थी, जैसे तैसे फटाफट जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाई है। विनीता, कितने का नुकसान है, क्या कोई जानकारी? अभी क्योंकि गोदाम है, इसमें लाखों करोड़ों का सामान होगा, लेकिन अभी कुछ अपडेट नहीं आया है कि नुकसान कितना हुआ है। जैसी स्थिति सामान्य होगी, लोग अंदर जा पाएंगे, ये आकलन कर पाएंगे कि कितना कुछ सामान था, कितना कुछ जला है, क्या बचा है, उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल विनीता, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज वालों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे कि इलाके के युवाओं को दूसरे शहर में रोजगार के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि बियाड़ा के भोरे विधानसभा क्षेत्र में 33 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल हब लगाने को लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सीएम नीतीश कुमार का आभार भी जताया है और साथ ही स्थानीय लोगों में भी खुशी जाहिर की है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि जो कैबिनेट से अभी मंजूरी मिली है 33 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है।
तो वो अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट वहाँ कौन सी इंडस्ट्री सूटेबल होगी वो वहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, तो रोज़गार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है, खास करके युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में 33 एकड़ जमीन बियाडा को देने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में बियाडा को ये जमीन मिली है और इस जमीन पर न सिर्फ कल कारखाना लगेंगे बल्कि इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बियाडा को फिर 33 एकड़ जमीन कैबिनेट से देने के लिए मंजूरी मिली है जी। कितनी बड़ी बात है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ये गोपालगंज के लिए ऐतिहासिक कदम है। नीतीश कुमार ने बियाडा कंपनी को 33 एकड़ जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए दिए हैं। ये गोपालगंज के लिए बहुत बड़ा काम है। ये फैक्ट्री लगने से गोपालगंज वासियों को अब दूर दराज जो जाता था लोग काम करने, वो नहीं जाना पड़ेगा। अब गोपालगंज में ही रोजगार मिलेगा। पहले मीरगंज में बियाडा को जमीन मिला, कई कंपनियां वहां फैक्ट्रियां लगाई। अब जो है भोरे में बियाडा को 33 एकड़ जमीन देने के लिए सरकार ने ये सबसे पिछड़ा हुआ जिला गोपालगंज है, जिसका अगल बगल में यूपी का बॉर्डर है। अब यहाँ तो कोई कल कारखाना है नहीं। अब यहाँ नीतीश कुमार ने दिया है 33 एकड़ जमीन के लिए, तो यहाँ अगर रोजगार बढ़ जाए तो यहाँ का पब्लिक का बहुत आराम होगा। बाहर नहीं कहीं जाना पड़ेगा। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर आपको बता रहे हैं जहां देखिए बरसात के दिनों में डायरिया का प्रकोप अब बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को डायरिया के प्रति जागरूक करने के मकसद से स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी पहल की है। पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों के लिए डायरिया रथ रवाना किया गया है ताकि लोगों को डायरिया के प्रति जागरूक किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने डायरिया रथ को रवाना किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि डायरिया को रोकथाम करने के लिए बेहद जरूरी कदम उठाने की जरूरत है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने ये पहल शुरू की है। जो बरसात का मौसम होता है, इस बरसात के मौसम में डायरिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और डायरिया के मरीज ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए ये डायरिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए, इस बीमारी से लोग बचे, ये जागरूकता रथ निकाला गया है और ये जागरूकता रथ पटना में 1 महीना तक चलेगा। इसके अलावा पूर्णिया, दरभंगा, अन्य जिलों में भी ये रथ चलाए जाएंगे और इस समय में विभाग की तरफ से ORS और जिंक की गोलियां भी बांटी जाती हैं लोगों को इस डायरिया से बचाव के लिए। तो वही जागरूकता अभियान का आज रथ ये रवाना किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।